BA तृतीय वर्ष, विषय संस्कृत, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग हम पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि अपने पिता राजा दशरथ एवं माता कैकेयी की वचनों को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम अकेले ही वन में नहीं गए थे, अपितु उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी माता सीता भी उनके साथ में वन में गई थी। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। श्लोक है, श्रृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्। श्रृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है, धर्मात्मा श्रृंगवेरपुरे प्रियम निषादाधिपतिम गुहम गंगाकूले आसाद्य शुतम व्यसर्जयत्। धर्मात्मा, धर्म को अपनी आत्मा के रूप में धारण करने वाले श्रृंगवेरपुरे, श्रृंगवेरपुर में प्रियम, अपने प्रिय मित्र निषादाधिपतिम, निषादों के राजा, गुहम, गुह को, गंगाकुले, गंगा नदी के तट पर आसाद्य प्राप्त करके, सुतम व्यसर्जयत्, अपने सारथी सुमंत्र को वापस लौटा दिया। अर्थात धर्म को अपनी आत्मा के रूप में धारण करने वाले भगवान श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में अपने प्रिय मित्र निषादों के राजा गुह को गंगा नदी के तट पर प्राप्त करने पर अपने प्रिय सारथी सुमंत्र को वापस लौटा दिया। पूर्ववर्ती जो प्रसंग है उसको आगे बढ़ाते हुए महामुनि जो नारद ऋषि हैं वो वाल्मीकि के लिए कहते हैं कि काफ़ी समझा बुझाकर श्री राम ने अपने पिता दशरथ और अयोध्यापुरी के वासियों को वापस लौटाया और उसके बाद में अपने सारथी जो सुमंत्र है उसको भी वापस लौटा दिया। और अब वे तीनों ही आगे बढ़ते हैं, श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण। सुमंत्र राजा दशरथ के एक श्रेष्ठ मंत्री का नाम है और दशरथ के आदेश पर सुमंत्र ने राम, सीता व लक्ष्मण को रथ के द्वारा वन तक छोड़ कर आने का आदेश दिया था। श्रृंगवेरपुर एक नगर का नाम है जो गंगा नदी के तट पर स्थित था। वनवास के समय राम यहाँ से होकर ही वन में गए थे और गंगा नदी है उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध पवित्र नदी का नाम है। तो यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी में धर्मात्मा, धर्म आत्मा यस्य सह इति धर्मात्मा, अर्थात जो धर्म को, कर्तव्य कर्तव्य के विवेक को, उचित अनुचित के ज्ञान को अपनी आत्मा के रूप में धारण कर उसका पालन करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं। निषादाधिपतिम, निषादानाम अधिपति ही, निषादों के राजा निषादाधिपति कहे जाते हैं। गंगाकुलम, गंगाया कुलम इति गंगाकुलम, गंगा नदी का जो तट है या किनारा उसको गंगाकुल कहा जाता है। आगे श्लोक है, गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया तेवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकः। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया तेवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकः। अगला श्लोक है, चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्
रम्यमावस्थं कृत्वा रममाणः वने त्रयः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्। रम्यमावस्थं कृत्वा रममाणा वने त्रयः। इन दोनों श्लोकों का अन्वय एक साथ है। अर्थ के हिसाब से गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहितः रामः ते वनेन वनं गत्वा बहुदकाः नदी तीर्त्वा भरद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटम् अनुप्राप्य रम्यम् आवस्थं कृत्वा त्रयः वने रममाणः। अन्वय के अनुसार हम इसका अर्थ देखते हैं। इन श्लोकों में राम आदि का चित्रकूट जाने का वर्णन किया गया है। गुहेन निषाद राज गुह के साथ, लक्ष्मणेन सीतया च सहितः लक्ष्मण के साथ और अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ, रामः भगवान श्री राम ते वनेन वनम गत्वा वे श्री राम एक वन से दूसरे वन में जाकर बहुदकः बहुत बड़ी मात्रा में पानी से जो भरपूर है, नदीम तीर्थवा नदी तीर्थवा गंगा नदी को पार करके भरद्वाजस्य शासनात् महर्षि भरद्वाज के निर्देश अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार चित्रकूटम अनुप्राप्य चित्रकूट को प्राप्त करके चित्रकूट नामक स्थान पर पहुंचकर रम्यम आवस्थम कृत्वा सुंदर निवास स्थान या पर्णकुटी बना करके, पर्णशाला बना करके त्रयः वे तीनों श्री राम सीता और लक्ष्मण वने उस वन में रममाणा विहार करते हुए आनंद लेने लगे। गंगा नदी के किनारे से सारथी सुमंत्र को वापस लौटाने के बाद श्री राम अपने प्रिय सखा निषाद राज गुह, अपनी धर्मपत्नी सीतया च सहितः रामः और अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण के साथ एक वन से दूसरे वन को चलते रहे। किसी एक स्थान पर लंबे समय से वे टिककर नहीं रहे। उसके बाद में उन्होंने अपने प्रिय मित्र निषाद राज गुह को भी लौटा दिया, उसको अपने साम्राज्य में वापस भेज दिया। फिर वे तीनों श्री राम, सीता और लक्ष्मण भरपूर मात्रा में पानी से जो पूर्ण बहती हुई गंगा नदी है उसको उन्होंने पार किया। और जो महर्षि भारद्वाज हैं उससे उन्होंने निर्देश प्राप्त किया और महर्षि के निर्देशानुसार वे तीनों चित्रकूट नामक स्थान पर पहुंच गए और वहां एक जगह का चयन करके और उन्होंने वहीं एक सुंदर पर्णशाला के रूप में उन्होंने एक झोपड़ी या पर्णकुटी बनाई या उसको अपना निवास स्थान बनाया और तीनों ही वहां पर आनंद पूर्वक विहार करने लगे। इसका वर्णन इन श्लोकों में किया गया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में सहसाकम सार्धम समम के अर्थ का प्रतिबोध कराने वाला जो सहित है शब्द के योग में गुहेन, लक्ष्मणेन, सीतया इन तीनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अनु और पर उपसर्ग से युक्त आप धातु से लेप प्रत्यय करने पर अनुप्राप्य पद की व्युत्पत्ति होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।